करियर में स्टेबिलिटी है, फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी है, एंड यू आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग। वेटिंग दिख रही है मुझे किसी चीज के लिए, किसी चीज को फाइनल नहीं करा है और अभी भी दिमाग में पता नहीं है कि फाइनल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप में से कई लोग अपना घर हो सकता है चेंज कर रहे हैं, आपने वो कम्युनिकेशन बंद कर दिया है। मुझे कन्फेशन होता दिख रहा है, मे बी समवन हैज टू टेल यू समथिंग। पुरानी चीजें इनको याद आती हैं और ये सोचते हैं कि क्या आप भी ऐसे ही याद कर रहे हो। तुम अब से टेंशन मत लो, मैं ये खर्चा उठाऊंगा या मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। जो चीज आपके कंट्रोल में है वो करो, जो कंट्रोल में नहीं है just let it happen. Someone from your past is returning to your life. आपका past person भी आ जाए और ये नया इंसान भी आ जाए। Hello and नमस्कार everyone. Welcome back to my channel इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं आपके लिए नेक्स्ट 2 वीक्स की रीडिंग करने वाली हूँ फॉर कैंसर। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं इस रीडिंग में आपके करियर, लव, मनी, जनरल गाइडेंस हर चीज को लेकर कवर करा जाएगा। तो आराम से, तसल्ली से देखिए कि नेक्स्ट 2 वीक्स कैंसर के लिए कैसे जाने वाले हैं। कैंसर यहाँ पे ना आपको नेक्स्ट 2 वीक्स में थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ेगी। आई फील बैलेंस बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा ठहराव रखना पड़ेगा, थोड़ा वेटिंग दिख रही है मुझे किसी चीज के लिए, बट थोड़ा तसल्ली रखिए, चीजें आपको मिल जाएंगी। और थोड़ा अपने मूड में, अपने इमोशंस में थोड़ा मॉडरेशन लानी पड़ेगी। ये नहीं कि वेट करते करते एकदम से इम्पेशेंट हो गए या इमोशंस बहुत ज्यादा हो गए, रेस्टलेस हो गए, पैनिक कर रहे हो। थोड़ा अपने बैलेंस्ड इमोशंस रखिएगा एंड सेंसिबल बिहेव करिएगा। किसी भी चीज में अगर कुछ आपको जवाब देना है या कुछ रिप्लाई या मे बी कहीं पे कुछ ओपिनियन आपको कुछ बताना है किसी को, तो थोड़ा सा सेंसिबल बिहेव करने की जरूरत है। बिकॉज यहाँ पे ये जो पीरियड है ना, जितना आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखोगे, बैलेंस रखोगे, उतना ही आपका फायदा होगा, उतनी ही चीजें और खराब होने से बच जाएंगी। मल्टीप्लाई नहीं होगा कोई चीज टुवर्ड्स खराबी या टुवर्ड्स कैसे उसको बोले, लॉस, वैसा नहीं जाएगा। तो थोड़ा सेंसिबल बिहेव करिएगा। न्यू बिगनिंग्स मुझे दिख रही हैं, नई चीजों की शुरुआत होती दिख रही है। एंड यहाँ पे ये जो नई चीजें हैं ना, ये आपके लिए नई जॉब हो सकती है, नया रिलेशनशिप हो सकता है, कोई नया इंसान हो सकता है, मे बी कहीं पे कुछ नए फाइनेंशियल कोई चीज हो जहां पे आपने पहले कभी कुछ इन्वेस्ट नहीं करा, या उन फाइनेंसेस में आपने कहीं कुछ कभी भी एक्सप्लोर नहीं करा, बट इस बारी आप कर रहे हो। सो इट कुड बी लाइक अ रिस्क जो आपको लेना पड़ेगा, मे बी लाइक अ रिस्क, और थोड़ा फेथ रखना पड़ेगा, चांस लेना पड़ेगा कि ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी एंड आई हैव नेवर डन दिस, बट लेट्स डू इट, करके देखते हैं। तो वो मुझे रिस्क लेते आप दिख रहे हो। एंड आई फील वो जो उसका रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा, कुछ खराब नहीं हो रहा है। बिकॉज यहाँ पे अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं कि आपकी ग्रोथ हो सकती है, आप आगे निकल जाओगे। अगर आप डरते रहोगे और वहीं पे बैठे रहोगे और सोचते रहोगे कि ये चीज तो मैंने पहले कभी नहीं करी, अगर मैं इस चीज में उतरा और कहीं कुछ गलत हो गया तो क्या होगा, सो वो अगर डरते रहोगे तो फिर तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप ना किसी चीज को लेकर बहुत रीइवैल्यूएट कर रहे हो नेक्स्ट 2 वीक्स में, कॉन्टम्पलेट कर रहे हो, किसी चीज को फाइनल नहीं करा है और अभी भी दिमाग में पता नहीं है कि फाइनल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। एंड आई फील थोड़ा ना डिसीजन मेकिंग यहाँ पे नहीं हो पा रही है। वाई? प्रोबेबली बिकॉज यू आर वेरी डिस्कनेक्टेड, यू आर फीलिंग वेरी डिस्कनेक्टेड। आपको लग रहा है कि मुझे करना है बट मुझे नहीं भी करना है, मन है बट नहीं भी मन है, तो वो बीच में कहीं पे अटके से हुए हो। या मे बी लेजीनेस है यहाँ पे, डे ड्रीमिंग बहुत है यहाँ पे। नेक्स्ट 2 वीक्स में थोड़ी सी एनर्जी आपकी ऐसे रहने वाली है। किसी हो सकता है फ्रेंड से मिलो आप, या कोई जान पहचान का इंसान हो जो हेल्प करे, मे बी बचपन का दोस्त हो या कॉलेज का कोई इंसान हो सकता है, बट लाइक काफी पहले की जान पहचान, फ्रेंड, फेमिलियरिटी बहुत होगी, हैप्पी मेमोरीज बहुत होगी इस इंसान के साथ, चाइल्डहुड मेमोरीज होंगी। हो सकता है ये आपकी लाइफ में वापस आए, आप इनसे मिलो, मे बी कोई रीयूनियन हो रही है, या ये आपको बोलें कि XYZ काम स्टार्ट करते हैं, नया काम है, लेट्स डू इट, और आप उसमें रिस्क लो इस इंसान पे वापस ट्रस्ट करके। या बहुत टाइम बाद बात हुई है, सो यू डोंट इवन नो कि ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट वो रिस्क आप लोगे, लेना चाहिए एटलीस्ट अपना रिसर्च वगैरह करके। बिकॉज मुझे यहाँ पे हैप्पीनेस दिख रही है, बट आप कंफ्यूज भी हो, कॉन्टेम्पलेट भी कर रहे हो। तो थोड़ा क्राउन चक्रा को हील करो, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी आए। जिस चीज को लेकर कंफ्यूजन है ना, क्या करूं करूं नहीं करूं, वो क्लैरिटी तभी आएगी। अदरवाइज ये इनडिसाइसिव मोड में ही बैठे रह जाओगे आप कैंसर। आप में से कई लोग अपना घर हो सकता है चेंज कर रहे हैं,
मे बी यू आर मूविंग इन विद योर पार्टनर, या शादी हो रही है तो शादी के बाद घर चेंज हो रहा है, या कहीं पे पोस्टिंग कुछ डिफरेंट हो रही है, नई जॉब है, नया घर, लोकेशन, एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, बट चेंज ऑफ रेजिडेंस मुझे दिख रहा है। सिटी चेंज हो रही है, या सेम सिटी में घर चेंज हो रहा है, या कंट्री डिफरेंट है, स्टेट डिफरेंट है, बट कहीं से निकल के कहीं जाना। और रेजिडेंस का चेंज मुझे ज्यादा दिख रहा है, घर दिख रहा है, घर बदल रहा है। तो हो सकता है घर बदल रहा है, फैमिली बदल रही है, वैसा भी चीज एंगल हो सकता है। देखिए, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर के साथ या अपने टीम मेंबर्स के साथ या बॉस के साथ, किसी के साथ ना बात नहीं कर रहे हैं। किसी चीज का बुरा लगा हुआ है या बुरा लग रहा है इन द नेक्स्ट 2 वीक्स, एंड इंस्टेड ऑफ वर्किंग इट आउट, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अ सोल्यूशन, आपने वो कम्युनिकेशन बंद कर दिया है, बिल्कुल फुल स्टॉप, बात ही करनी बंद कर दी है। सो कम्युनिकेट करो, ठीक है, फॉरगिव करो, उस चीज का सोल्यूशन निकालो। जब तक सोल्यूशन नहीं निकालोगे, जब तक वर्कआउट नहीं करोगे, तब तक आगे कैसे? बात ना करना कैसे सोल्यूशन हो सकता है? बात ना करने से क्या हल निकलेगा? कैसे अगर आपको कोई चीज बुरी लगी है तो उसका कैसे हल निकलेगा? अगर उनको कोई चीज बुरी लगी है तो उसका कैसे हल निकलेगा? सो कॉम्प्रोमाइज करो, उनकी आधी बात मान लो, वो आपकी आधी बात मान ले, बॉस हो, टीम मेंबर्स हो, पार्टनर हो, आपका बिजनेस पार्टनर हो, फॉरगिव करो। Try to figure out a solution instead of not talking, not communicating. That is not a solution. मुझे इंटीमेसी दिख रही है नेक्स्ट 2 वीक्स में, मे बी कोई सेक्सुअल केमिस्ट्री दिख रही है, या किसी को आप याद कर रहे हो, किसी के साथ आप थे, फिजिकली इन्वॉल्व थे, बहुत ही पैशनेट लव था, उनको आप याद कर रहे हो। बट मुझे इंटीमेसी जो है ना वो ऐसी दिख रही है, बॉन्डिंग इतनी अच्छी दिख रही है, प्यारी दिख रही है, दैट यू आर इन love with this person, pure love, and not just like physically but emotional plus physical bonding बहुत अच्छी है। यहाँ पे पुरानी चीज को याद करा जा रहा है या फिर नई चीज की तरफ जा रहे हैं, बट मुझे इंटीमेसी दिख रही है, दो लोगों का पास आना। आप में से कई लोग कुछ कन्फेस कर रहे हैं या कोई आपको कन्फेस करेगा, मुझे कन्फेशन होता दिख रहा है। मे बी समवन हैज टू टेल यू समथिंग, और मे बी यू हैव टू टेल समथिंग टू द अदर पर्सन। आपने कुछ बुरा करा तो बताओ, आपने कहीं पे किसी और के साथ आप फिजिकली इंटीमेट हो गए, इवन दो यू हैव अ पार्टनर, देन यू हैव टू कन्फेस इट टू योर पर्सन। या मे बी आपके पार्टनर ने ये करा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये इंट्यूशन या आपको ये हिंट मिल जाएगा कि ये चीज अब बताने वाली हो गई है, अब ये चीज छुपाई नहीं जा सकती है, अब इसको बताना जरूरी है, कन्फेस करना जरूरी है। या फिर आपको ये समझ आ जाएगा कि कोई और है इंसान जो कि कन्फेशन प्लान कर रहा है। द अदर पर्सन हैज टू टेल यू समथिंग, एंड वो बहुत टाइम से छुपा रहा था और वो कन्फेस नहीं कर पा रहा था, बट अब वो कन्फेस करेगा, करने वाला है, किसी तरीके का कुछ तो कन्फेशन मुझे आता दिख रहा है। एंड आई फील वो ना दैट हैज गॉट अ लॉट टू डू विद physical intimacy. Maybe you might stop talking to the person, but you need to communicate. आप में से कई लोग हो सकता है घर छोड़ के चले जाओ, you might move out of the residence. अब देखिए, पास्ट लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफी लोग ना एक जगह पे टिके हुए नहीं थे, आप बहुत वॉन्डर करते थे, इधर से उधर घूमते रहते थे। जो हिप्पी लाइफ होती है ना, वो हो सकती है आपकी पास्ट लाइफ में, हिप्पी लाइफ या नोमैड लाइफ, कि एक जगह नहीं रहना है, कभी घर उधर होगा, फिर कभी घर उधर होगा, कभी उधर होगा। एंड उसकी वजह से आपका रूट जो था ना, यू वर नेवर रूटेड समवेयर। आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये पर्टिकुलर सिटी या ये पर्टिकुलर स्टेट मेरा घर है। आप हर जगह ही अपना घर बना लेते थे और फ्रीडम बहुत होता था आपके पास। सो अब इस लाइफ में आपके मेजर इश्यूज क्या बन रहे हैं जो पास्ट लाइफ से आ रहे हैं? फियर ऑफ कमिटमेंट, बिकॉज यू वांट फ्रीडम। आप एक जगह टिक के नहीं रह सकते, कमिट नहीं कर सकते, आप किसी से बंध के नहीं रह सकते, किसी जॉब से, किसी घर से, किसी इंसान से। वो एक कमिटमेंट का फियर बहुत ज्यादा है इस लाइफ में। या फिर आपका ये फियर है कि दूसरा इंसान आपको कमिट नहीं करेगा, उस दूसरे इंसान ने अगर आपको कमिट नहीं करा तो आप क्या करोगे, कहां जाओगे? एंड आई फील रूट चक्रा को हील करना बहुत जरूरी है। ये जो अनग्राउंडेड वाली फीलिंग है, कमिटमेंट की फीलिंग है, रेड जैस्पर, बिकॉज यहां पे क्या है, आपको थोड़ा ना एक ऐसी जगह टिकने की जरूरत है, या कि कोई ऐसा इंसान या जॉब या जगह ढूंढने की जरूरत है जहां पे आप टिके रहो, खुश रहो। एक एंकर ढूंढने की जरूरत है कि एंकर आपको वहां पे बांध के रखे, नॉट बांध के बट आपको टिका के रखे। एंड आई फील यहाँ पे हीलिंग की बहुत जरूरत है। आपका ये जो नोमैड वाला बिहेवियर था ना, या लाइफ थी पास्ट, उसमें ये आपकी इस लाइफ में बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है।
आपके बहुत सारे चक्रास ब्लॉक्ड हैं उस वजह से। ये जो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, ये सब वही से आ रही हैं ब्लॉकेजेस। एंड इट्स नॉट गोइंग टू मतलब ये अपने आप सॉर्ट तो नहीं होगा, ये आपको खुद कुछ करना पड़ेगा, हीलिंग करवानी पड़ेगी या कुछ भी। आप में से कई लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं। एंड सी दिस पर्सन इज वंडरिंग वेदर यू आर हैप्पी विदाउट देम और नॉट। तो होता है ना कई बार वो फीलिंग आती है कि अच्छा ब्रेकअप तो हो गया है, बट क्या ये इंसान खुश है मेरे बिना, क्या ये अपनी लाइफ नॉर्मली जी रहा है, क्या ये मुझे याद करता है। तो अभी ये जो है आपके एक्स, ये अभी दिस पर्सन इज वंडरिंग इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी और नॉट। कंटिन्यूसली वो बस यही सोचते रहते हैं। उनको लगता है कि अच्छा मेरे बिना खुश कैसे हो सकता है, खुश है, दुखी है, रो रहा है, याद कर रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। बिकॉज इनको बहुत चीजें याद आती हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट रिमाइंड देम ऑफ यू। और मे बी गाना हो सकता है, खाना हो सकता है, कोई कोई कपड़ा हो सकता है, कहीं पे कोई सिचुएशन, कोई जगह हो सकती है जहां पे ये जाते हो और इनको आपकी याद आती हो। इनको लगता हो कि अच्छा हाँ यहाँ पे हम उस टाइम पे बैठे थे, उस टाइम पे हमने चिल किया था। तो पुरानी चीजें इनको याद आती हैं और ये सोचते हैं कि क्या आप भी ऐसे ही याद कर रहे हो। रात को इनको प्रॉपर नींद नहीं आती है, जगे रहते हैं, दे स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। उनको लगता है कि क्या चल रहा होगा अभी इसके दिमाग में, कैंसर के दिमाग में क्या चल रहा होगा, कैंसर मेरे बारे में सोच रहा होगा, नहीं सोच रहा होगा, काश हम दोनों साथ होते। बिकॉज सी यू केम क्लोजर देन एनीवन, आपसे ज्यादा क्लोज उनकी लाइफ में और कोई नहीं आया कैंसर। तो मे बी उन्होंने कुछ गलती करी होगी, नहीं करी होगी, जिस भी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ, बट आप उनकी लाइफ का बेस्ट पार्ट थे और आपसे ज्यादा करीब उनकी लाइफ में ना कोई आया था। एंड इनफैक्ट जो मैं रीड कर पा रही हूँ कार्ड, ना कोई आएगा, क्योंकि वो आने देंगे ही नहीं किसी को अपनी लाइफ में, उतना करीब होने ही नहीं देंगे। वो इतने ब्लॉक्ड बैठे हैं अभी इस टाइम पे, इतना आपके बारे में सोच रहे हैं कि कोई और आपसे इंपॉर्टेंट बन ही नहीं पाएगा, एटलीस्ट अभी के लिए तो नहीं। देखिए आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने फाइनेंसेस को लेकर काफी मेच्योर हो रहे हैं, काफी मेच्योरली हैंडल कर रहे हैं आगे आने वाले 2 वीक्स में। एंड आई फील आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो घर की, किसी इंसान की, किसी खर्चे की, कि हाँ ठीक है तुम अब से टेंशन मत लो, मैं ये खर्चा उठाऊंगा या मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। एंड दैट इज वेरी एक्साइटिंग फॉर यू बट ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग। आई फील यहाँ पे गाइडेंस इस चीज की आ रही है दैट यू नीड टू बिकम मोर डिपेंडेबल। दूसरे लोग आप पे डिपेंड कर पाए कि हाँ ठीक है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कैंसर है, कैंसर इज गोइंग टू सॉर्ट थिंग्स आउट, कैंसर फाइनेंशियली संभाल लेगा। और आप थोड़ा सा ना अपने अंदर बदलाव भी ला रहे हो जहां पे लोग आपको आप पे डिपेंड करना स्टार्ट हो जाएंगे। ये मुझे आगे 2 वीक्स की तो एटलीस्ट एनर्जी दिख रही है, क्योंकि फाइनेंशियली आप ग्रो कर रहे हो कैंसर, फाइनेंशियली सिक्योर हो, अबंडेंट हो। मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है, करियर में स्टेबिलिटी है, फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी है, एंड यू आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग। ऐसा नहीं है कहीं पे कुछ हिकअप आ रहा है, ऑब्स्टिकल आ रही है या ग्रोथ नहीं हो रही है। आप बढ़ रहे हो आगे, आपका पैसा बढ़ रहा है। रिकमेंडेशन है, गाइडेंस है कि जितना आप, अगर आप एक काम कर रहे हो और आपका उससे पैसा बढ़ रहा है, 2 काम करो और पैसा बढ़ेगा। मल्टीपल स्ट्रीम्स यहाँ पे रेकमेंड करी जा रही है, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम रखने के लिए गाइडेंस दी जा रही है। अगर आप की कैपेसिटी है, पोटेंशियल है और आपको लगता है इफ दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू, देन गेट इनटू इट। देखिए ये जो सिचुएशन है ना, नेक्स्ट 2 वीक्स में ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आपको लगेगा कि मेरे कंट्रोल में नहीं है कुछ, मेरे से हैंडल नहीं हो रहा है, मैं कैसे इस चीज को कंट्रोल में लाऊं, कैसे इस चीज को रिवर्स करूं, कैसे ठीक करूं इसको। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड नॉट एवरीथिंग इज इन आवर कंट्रोल। कई चीजें हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड होती हैं, हम चाह के भी उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। कुछ कर लो बट वो चीज होनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीजें आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है ना, द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज, जो आपके खुद के कंट्रोल में है वो है काम रहना, कंपोज रहना। तो जो चीज आपके कंट्रोल में है वो करो, जो कंट्रोल में नहीं है जस्ट लेट इट हैपन, हो लेने दो, वो अपने आप चीज ठीक हो जाएगी। रिलैक्स करो, कंपोज्ड रहो, कामनेस रखना बहुत जरूरी है। काम रहना इस सिचुएशन में आपके लिए बहुत जरूरी है। ज्यादा जितना ज्यादा पैनिक करोगे, जितना ज्यादा रेस्टलेस रहोगे, उससे आपको अगर लग रहा है कि कोई सोल्यूशन निकल आएगा, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, चीजें और वर्स हो जाएंगी। आपके फाइनेंसेस बेटर हो रहे हैं कैंसर, फाइनेंसेस पहले नहीं थे बेटर या बीच में थोड़े से प्रॉब्लमैटिक हो गए थे, बट नाउ योर फाइनेंसेस आर हीलिंग। एंड जो भी आपको लग रहा है ना कि बेस्ट है फाइनेंसेस के लिए, बेस्ट है कुछ पैसा बढ़ाने के लिए, 2 काम करना, 1 काम करना, या जिस फील्ड में है आप वो बेस्ट है, जो भी आपको बेस्ट लग रहा है कंटिन्यू टू डू दैट।
उसमें शिफ्ट मत लाओ, उसमें चेंज मत लाओ। एंड रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, बिकॉज यहाँ पे आपकी ना एनर्जी वापस आती दिख रही है मुझे। आप किसी चीज में शायद हो सकता है बीच में बेमन से काम कर रहे थे, आपको लग रहा था पता नहीं सही है नहीं है, क्या है, पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, पैसा आएगा, एनर्जी वापस आ रही है, पैसा वापस आ रहा है। आप बस, आपके जो फाइनेंसेस हैं वो हील हो रहे हैं, रिजल्ट्स दिख रहे हैं। सिर्फ अपने दिमाग को शांत रखिए, जितना कामनेस रखोगे उतना ही आपका फायदा होगा। थोड़ा सा ना यहाँ पे कॉर्ड कटिंग और क्लेंजिंग की जरूरत है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ना ऐसी चीजों में फंसे हुए हो जो कि जरूरी नहीं है। आपको उनको लेट गो कर देना चाहिए, बट देन ऑल्सो आप लेट गो कर नहीं रहे हो फॉर सम रीजन, यू आर स्टक, और फिर उससे आगे दिक्कत आएगी। आप में से काफी लोगों का रिकंसिलिएशन हो रहा है। पास्ट पर्सन, एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, व्हाटएवर, कोई है जो पास्ट का इंसान है, एंड दिस पर्सन इज कमिंग बैक, स्टेपिंग बैक इन योर लाइफ। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। अब उसको हाँ बोलना है, ना बोलना है, उसको वापस लेना है लाइफ में या नहीं लेना है, दैट इज कंप्लीटली योर डिसीजन, दैट इज योर कॉल। बट ये इंसान वापस जरूर आ रहा है रिकंसाइल करने के पर्पज से, सॉरी बोलने के पर्पज से, ठीक है। तो वो चीज जरूर मुझे होती दिख रही है। काफी पैशन दिख रहा है, पैशनेट मोमेंट शायद आप दोनों को शेयर करो जब ये इंसान वापस आए, बट पैशन मुझे काफी दिख रहा है आप दोनों के बीच में। कोई नया इंसान भी हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए। एंड और ये जाना पहचाना इंसान है, ऐसा नहीं है कि ये कोई कंप्लीटली नया पर्सन है। यू ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर एंड दिस कुड बी द वन, दिस कुड बी योर लाइफ पार्टनर कैंसर। बट मे बी आपने पहले ध्यान नहीं दिया, पहले आप कमिटेड थे, या पहले ये कमिटेड थे, या अपने अपनी लाइफ में बिजी थे, बट यू हैव ऑलरेडी मेट दिस पर्सन और अट्रैक्शन बहुत है। यू आर अट्रैक्टिंग दिस पर्सन टुवर्ड्स यू। ये इंसान आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। नाउ आप ऐसी सिचुएशन में भी हो सकते हो जहां पे आपका पास्ट पर्सन भी आ जाए और ये नया इंसान भी आ जाए, और आपका पास्ट पर्सन भी आपको बोले आई वांट टू गेट बैक, और नया इंसान बोले नाउ दैट यू आर सिंगल एंड यू आर नो लॉन्गर डेटिंग दैट पर्सन, हाउ अबाउट वी गो ऑन अ डेट। तो वो चीज भी हो सकती है, बट आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा एनर्जी नेक्स्ट 2 वीक्स की, तो मुझे यही लग रही है। अब ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।